जैसे आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले काफ़ी सोशियोलॉजी के दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बना चुका हूँ मैं, जिसमें रिसेंटली जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी इसमें सोशल रोल, सोशल स्टेटस, रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल स्ट्रेंस वगैरह शामिल हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये भी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन के अंदर, और आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। मैं चैनल स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारी जो है बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आइए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या होती है? In 1966, sociologists Peter Berger and Thomas Luckman wrote a book called The Social Construction of Reality. 1966 में दो सोशोलॉजिस्ट थे जिनका नाम पीटर बर्गर और थॉमस लकमैन था। इनकी प्रोनाउंसिएशन आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि इनकी क्या प्रोनाउंसिएशन है ठीक से। तो इन्होंने जो है वो एक बुक बनाई थी, बुक लिखी थी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, और इसमें उन्होंने जो है वो ये कॉन्सेप्ट सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये हमें आगे पढ़ते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इज द प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएटिवली शेप देयर रियलिटी थ्रू थ्रू सोशल इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सोशल कंस्ट्रक्शन जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी वो प्रोसेस है जिसमें लोग जो हैं वो इंडिविजुअल जो हैं, सोशल मेंबर्स जो हैं, वो अपनी रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे शेप करते हैं, कैसे सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए। मतलब कोई भी इंसान है, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो जो है वो सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए जो है वो अपनी सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? मतलब जो रियलिटी है वो सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बेस कर रही होती है। The way we present ourselves to others is shaped partly by our social interaction as well as our life experiences. मतलब कैसे भी हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जब दो लोग या तीन लोग बात कर रहे होते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप क्लासरूम की सेटिंग में कोई बिहेव करते हैं, लोगों से, अपने क्लास फेलो से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, या आप कोई मार्केट जाते हैं, कोई शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहाँ से आप खरीदारी कर रहे हैं, तो सेल्स पर्सन से किस तरह से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, काउंटर पे जो कैशियर बैठा हुआ है उससे आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जो आपका इंटरेक्शन है, जिस तरह भी का इंटरेक्शन है, फैमिली में आप जो अपने सिबलिंग्स हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी इंटरेक्शन जो है वो दो चीज़ों से शेप हो रही होती है। एक तो आपका जो आपकी जो आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, ये दो चीज़ों से आपकी शेप हो रही होती है। एक तो आपका सोशल इंटरेक्शन और दूसरा जो है आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस। मतलब आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ है एज अ चाइल्ड, और आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, और आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। ये तीन चीज़ें मिलके जो है वो आपका जो है वो ये शेप कर रही होती हैं कि आप अपने आप को प्रेज़ेंट किस तरीके से करते हैं और दूसरे आपको पर्सीव किस तरीके से करते हैं, ठीक है? जब 2 या 3 लोग बात करते हैं या किसी भी सोशल सेटिंग्स के अंदर होते हैं, तो वो जिस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, मतलब आप स्टूडेंट हैं, अपना आप इंट्रोडक्शन कैसे करवाएँगे, अपनी बिहेवियर कैसा रखेंगे, आप लोगों से इंटरैक्ट कैसे करेंगे, ये किस पे बेस कर रहा होता है? ये आपका जो ब्रॉटअप हुआ है एज़ अ चाइल्ड, अब बचपन में आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपके लाइफ़ एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी में तजुर्बात कैसे हैं, आपके हालात वाक़यात कैसे हैं, आपने क्या कुछ ज़िंदगी में फ़ेस किया है, और आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। मतलब कोई भी आपका जो आपकी सोच है, आपका जो नज़रिया है, वो कि या आपकी राय है, वो क्या है। तो ये सब चीज़ें मिलके जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं, ये मिलके जो है ना इफ़ेक्ट डालती हैं किसके ऊपर, कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं दूसरों के सामने, और दूसरे किस तरीके से आपको परसीव करते हैं। समझ में आ गया? बहुत ईज़ी पॉइंट है। क्या ये 3 चीज़ें आपको मिलके जो है ना डिपेंड कर रही होती हैं, कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो आप अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं, दूसरा लोग अपने बारे में क्या ओपिनियन बना रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से बनती हैं, आपके ब्रॉट अप, आपके एक्सपीरियंसेस और आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, ठीक है? इस तरीके से रियलिटी जो है ना कंस्ट्रक्ट की जाती है, और इस तरह से रियलिटी जो है ना वो बेस करती है इसी के ऊपर। मैं आपकी मिसाल लेके चलता हूँ कि एक्सपेंसिव पेट फूड बाय रिच पेट ओनर्स। जैसे कि मैं आपसे मिसाल देता हूँ, कोई जो वेल्दी लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो दौलतमंद लोग हैं, वो आपको पता होगा पेट्स पेट्स पालते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ रखने का उनको शौक होता है। तो उनका कोई जानवरों का डॉक्टर है जिसको वेट कहते हैं, तो वेट उनको बोलता है कि आपके कुत्ते या बिल्ली के लिए ये वाला फलाना फलाना ब्रांड का जो है ना पेट फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो क्या करेगा, वो किसी शॉप पे जाएगा, किसी जहाँ पे पेट फूड मिलता हो, और वो जाएगा उससे जो है ना वो उस पेट का फूड लेगा, और वो फूड लोड करवाएगा गाड़ी के अंदर। तो जो पेट ओनर है, जब वो गाड़ी में फूड लोड करेगा, और वो गरीब आदमी है अगर, तो वो सोचेगा यार देखो कैसे कितने अमीर हैं लोग, कि जो है वो जितनी मेरी तनख्वाह नहीं है उससे महंगा जो है ना उनका जो है ना ये उनके पेट का खाना है, ठीक है? तो वो सोच सकता है ऐसा। तो ये दोनों की जो सोच है, जबकि जो जो पेट ओनर है वो एक अपने वेट जो डॉक्टर्स है उसके कहने की बात
की वजह से जो है ना वो एक्सपेंसिव फूड खरीद रहा है। तो इस तरह से जो इसका जो ये जो इंटरेक्शन है, जो पेट और उसके जो उसका जो पेट ओनर है और जो वेट है, मतलब जानवरों का डॉक्टर है, उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन है, उसकी वजह से उसने एक्सपेंसिव फूड खरीदा। जबकि जो एक पुअर आदमी है, जो कि शॉपकीपर है या जो लोड करने वाला है, जब वो गाड़ी में लोड कर रहा होगा तो वो ये सोचेगा कि ये कितना दौलतमंद है कि इसके पास इसके जानवर भी इतना महँगा खाना खाते हैं, मैं भी इतना महँगा खाना नहीं खाता। तो वो जो पुअर बंदा है, उसने किस तरह से सोचा ये? उसने अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से और अपने जो है ना बिलीफ सिस्टम की वजह से सोचा ऐसा, ठीक है? तो इस तरह से जो रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। अगला पॉइंट ये है कि रियलिटी डिपेंड्स ऑन सोशल एक्सेप्टेंस। मतलब आपकी जो सोशली एक्सेप्टेबल होगा चीज़, वही लोग उसको रियल समझेंगे, ठीक है? बहुत ही ईज़ी चीज़ है कि जिस चीज़ की सोसाइटी में गुंजाइश है, जिस चीज़ में सोशल सिस्टम जिस चीज़ को अलाउ करता है, वही जो है ना रियलिटी है उस सोसाइटी की। कोई भी नॉर्म या कोई भी वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट की जाती है कि सोसाइटी के अंदर और वाइडली एक्सेप्ट की जाती है, वो जो है वो रियलिटी बन जाती है, ठीक है? कोई भी ऐसा वैल्यू या कोई भी ऐसे नॉर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो वैल्यूज़ हैं कि आपने बड़ों का रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपने पेरेंट्स का कहना मानना है, तो ये सारी आपकी वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की, ठीक है? तो ये वैल्यू जो है वो आपकी एक एक्सेप्टेबल है, सोशली एक्सेप्टेबल है किसी सोसाइटी के अंदर, कि ये बात आप सही को सही कह रहे हो, गलत को गलत कह रहे हो, ठीक है? आपने जुर्म करना जो है, कोई वो करना, वो आपके लिए गलत चीज़ है, ठीक है? उसको लॉ इजाज़त नहीं देता, तो वो जो है वो वैल्यू है सोसाइटी की, वो नॉर्म है। तो वो जो है वो आपकी बेसिकली सोशल जो है वो रियलिटी है, ठीक है? तो आगे चलते हैं अब कि जो है वो अब हम आगे बात करेंगे कि दूसरा पॉइंट ये है कि सोशल इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेटस एंड रोल। इससे पहले हम स्टेटस और रोल के ऊपर बात कर चुके हैं। आपको मेरी सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर इसकी बारे में काफ़ी डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको पता है स्टेटस क्या होता है, आपको रोल क्या होता है, ठीक है? मैं आपको रिकॉल करता चलूँ कि आपका जो आप एज ए स्टूडेंट जो है वो आपका स्टेटस है, और आप रोल क्या परफॉर्म करते हो। टीचर्स की आपने रिस्पेक्ट करनी है, अपने असाइनमेंट्स बनाने, अपने जो है वो एग्ज़ाम्स देने हैं आपने, तो आपने ये सब आपके अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाने हैं आपने, तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो ये आप रोल परफॉर्म कर रहे होते हो स्कूल के अंदर, जो भी या इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आप एज अ स्टूडेंट होते हो। तो हर बंदे का स्टेटस होता है, हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो आपका जो सोशल इंटरेक्शन है डिपेंड्स ऑन द स्टेटस एंड रोल। वो आपके स्टेटस और रोल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। वी अज्यूम डिफरेंट रोल्स थ्रू आउट अवर लाइव्स एंड आवर सोशल इंटरेक्शंस डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ रोल्स वी अज्यूम। आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी इंसान है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो फादर है, चाहे वो मदर है, चाहे वो ब्रदर है, चाहे वो सिस्टर है, कोई भी हो, कोई भी आपका रोल या कोई भी आपका स्टेटस हो, आप जो है वो उसकी जो है वो आपके सोशल इंटरेक्शंस उस पे बेस कर रहे होंगे, ठीक है? और आपके सोशल इंटरेक्शंस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मदर फादर का, एक स्टूडेंट जो एक बच्चा है उसका जो एक डॉटर या सन है, तो उसका मदर और फादर से इंटरेक्शन होगा एक अलग टाइप का। एक कोई बच्चा है, कोई आप हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, तो आपका जो है वो अपने मदर फादर से इंटरेक्शन अलग तरीके का होगा, अपने टीचर से इंटरेक्शन अलग तरीके का होगा, ठीक है? इस तरह से आपके प्रिंसिपल से आपका इंटरेक्शन अलग तरीके से होगा, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका इंटरेक्शन अलग तरीके से होगा। तो आप अपने रोल्स की बेसिस के ऊपर ही अपने सोशल इंटरेक्शन जो है ना आपके बेस कर रहे होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं, तो आपने स्टूडेंट का स्टेटस होल्ड कर लिया है, ठीक है? आप स्टूडेंट की तरह से क्लासरूम में जाते हैं, तो आप उसी के जो रोल परफॉर्म कर रहे होते होंगे, आपने स्कूल एज ए स्टूडेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। इस तरीके से अगर आप वही स्टूडेंट आप हैं, अगर आप घर में जाते हैं अपने, तो आप जो है वो एक फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर किस तरह से बिहेव करते हैं, तो वो आपको जो है वो डिपेंड कर रहा होगा कि आप एज अ ब्रदर सिस्टर, और जो है वो आपकी जो भाई बहन है उनसे आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपके मदर फादर से ताल्लुकात कैसे हैं, तो वो आप एज अ सन या डॉटर या एज अ ब्रदर या सिस्टर जो है ना अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। आपका स्टेटस और आपका स्टेटस चेंज हो गया, आपका रोल चेंज हो गया, इस तरीके से आपका सोशल इंटरेक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है? तो सोशल बेसिकली जितने भी आपके जो है वो जितनी भी आपके इंटरेक्शन के ऊपर ही बेस कर रही होती है आपकी जो स्टेटस है और आपका रोल है, ठीक है? तो ये मेरी जो है वो एक वीडियो थी सोशल कंस्ट्रक्शन और रियलिटी के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, पॉज़ करके फिर सुनिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। कोई सवाल हो कमेंट में कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।